और है जब कृष्ण बच्चे को गीता का भगवान में नहीं ऐसे समझ में आ जाएगा 2018 में, तो वो महाकाली में पाठ क्यों बजाएंगे? महाकाली में प्रवेश करते पाठ क्यों बजाएंगे? महाकाली में प्रवेश करते जब गीता का भगवान मैं नहीं हूँ ऐसा कृष्ण बच्चे को समझ में आ जाएगा। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, हाँ कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है, ऐसे समझ में आने पर लोगों की बुद्धि में जब बैठ जाएगा कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, हाँ कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है, वो कृष्ण बच्चे को खुद को भी समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद वो जगदम्बा में महाकाली का पाठ कैसे बजाएंगे? प्रवेश करते। आपने ये कैसे कह दिया कि बाद में महाकाली का पाठ बजाएगा? कृष्ण की आत्मा संपन्न बनेगी तब महाकाली का पाठ बजेगा, या असंपन्न होगी तो महाकाली का पाठ बजेगा। मगर उनको यकीन तो हो जाएगा ना कि वो मान तो नहीं देंगे। महाकाल जिसे कहते हैं, काल तो आता ही रहता है जन्म जन्मांतर मृत्यु, लेकिन महाकाल कब आता है? सृष्टि का विनाश होगा ना समूल, तभी महाकाल होगा ना। तो महाकाल जब होगा उस समय समूल सृष्टि का काल आ जाएगा, काल खा जाएगा। तो इस समूल सृष्टि का जो विनाश होगा वो प्योरिटी से होगा या इम्प्योरिटी से होगा? है तो महाकाल दाढ़ी मूछ वाला होगा या क्लीन शेव होगा? धर्मराज को देखा? अरे दक्षिण भारत में तो अष्टदेवों के चित्र दिखाए जाते हैं, मूर्तियां बनी हुई हैं। धर्मराज का चित्र कैसा दिखाया है? दाढ़ी मूछ वाला दिखाया, भैंसे काले भैंसे पर सवार। तो पवित्र है या अपवित्र? शरीर से अपवित्र। तो ये दिखाया गया है कि जब जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है, तमो प्रधान बनती है, और कृष्ण की आत्मा भी जब महातमो प्रधान बनती है तो ऐसा पार्ट बजाती है। कैसा? कृष्ण की आत्मा की समझ में आ जाता है कि विनाश का कार्य किस व्यक्ति का है प्रैक्टिकल में। जो सदा काल भगवान की याद में रहने वाला है, सुप्रीम सोल की याद में, उसका है, या जो सदाकाल सुप्रीम सोल की याद में न रहने वाला है उसका है? याद में सदाकाल रहने वाले का वो करता है विनाश। शंकर विनाश करता है या शक्तियों द्वारा संहार कारणी कार्य किया जाता है? तो शक्तियों द्वारा, जिनके द्वारा संहारकारी कार्य किया जाता है, उनमें कौन सी आत्मा प्रवेश होती है? शंकर में तो शिव का ही प्रवेश होता है, कोई दूसरी आत्मा का प्रवेश हो ही नहीं सकता। तो महाकाली में कौन प्रवेश करता है? शंकर के माथे पर भी चंद्रमा दिखाते हैं और महाकाली के माथे पर भी चंद्रमा दिखाते हैं। चंद्रमा किसकी यादगार? ब्रह्मा बाबा की। तो ब्रह्मा की आत्मा जो है वो महाकाली में जब प्रवेश करती है तो ये दोनों आत्माएं, प्रवेश करने वाली और जिसमें प्रवेश होती है, वो तमो प्रधान या सत्व प्रधान? तमो प्रधान की यादगार है। सत्व प्रधान बनने की यादगार थोड़ा ही है। और वानप्रस्थ अवस्था में क्या? वानप्रस्थ अवस्था, वाणी से प्रकट रूप में स्थित हो जाए, वाणी से परे,
वाणी में आ रहे हैं तो वानप्रस्थ नहीं, वाणी से परे की स्टेज में आत्मा चली जाए। शरीर में रहे, लेकिन शरीर में रहते हुए भी बोलने की दरकार न हो। जैसे शंकर जी वाणी में नहीं आएंगे, याद में रहेंगे, और याद की शक्ति के वाइब्रेशन से महाकाली जैसी असुर संहारणियों से विनाश करा लेंगे। तो वाइब्रेशन से काम हो सकता है, तो वाणी चलाने की दरकार है? दरकार ही नहीं। इसे कहते हैं वानप्रस्थ स्टेज, वाणी से परे की स्टेज। वाणी भी इंद्रिय का रूप है ना, वाणी मुख से ही निकलती है ना, मुख भी एक इंद्रिय है, 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों से परे चला जाए, इंद्रियातीत। तो ऐसी आत्मा इंद्रियातीत सुख भोगती है। क्या गोपियों से क्या पूछो है? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो है? गोपियों से पूछो। जिन गोपियों ने भगवान के साथ इंद्रियों से गुप्त संबंध जोड़े हैं। भगवान बाप भी कहते हैं सर्व संबंध एक के साथ जोड़ने का अनुभव लेना है। अगर कोई संबंध में संगम युग में प्यासे रह जाएंगे तो जन्म जन्मांतर उस संबंध के लिए तड़पते रहेंगे। और भक्ति मार्ग में दक्षिणामूर्ति की अवस्था दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में दक्षिणामूर्ति क्या? दक्षिणामूर्ति बैठा हुआ दिखाते हैं और आमने सामने सारे लोग बैठे हैं। सब गुरु और मौनम आचार्य ऐसा कहते हैं। गुरु मौन में रहता है, लेकिन शिष्यों को सब मालूम पड़ जाता है। तो वो शिव का अवस्था कब आएगी, कब की बात हो जाता है? दक्षिण माने क्या? दक्षिण एक तो नाम दिशा का होता है, और ऊपर और नीचे ऐसे भी दक्षिण होता है, ऊपर की ओर नीचे की ओर ऐसे भी दक्षिण होता है। सूर्य के लिए गायन है दक्षिणायन उत्तरायण। सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो बताया है कि भीष्म पितामह ने शरीर नहीं छोड़ा, देहभान नहीं त्यागा। जब सूर्य उत्तरायण हो गया तब शरीर त्यागा। अभी ज्ञान सूर्य दक्षिण में ज्यादा प्रभाव मार रहा है या उत्तर भारत में ज्यादा प्रभाव मार रहा है? तो दक्षिणायन है या उत्तरायण है? दक्षिणायन है। हाँ, तो क्या कहना है? दक्षिण क्या? हाँ, दक्षिण। हाँ, हाँ, जब सारा काम कर लिया, सारे मंत्र पढ़ लिए, कथा वार्ता कर ली, सारा अनुष्ठान संपन्न हो गया, तो गुरुजी कहेंगे चेला जी अब हमारी दक्षिणा दो। तो दक्षिणायनी मूर्ति है लास्ट वाली। और शांतिधाम और सुरधाम एक, शांतिधाम और सुरधाम का गेट एक साथ खोलेंगे, इसका मतलब क्या? शांतिधाम और सुरधाम को एक साथ बोलेंगे, उसका मतलब क्या है? शांतिधाम और सुखधाम का गेट एक साथ खोलेंगे, एक साथ खोलेंगे, एक साथ बनेंगे, एक साथ गेट खुलेंगे। क्योंकि दोनों धाम जो हैं वो विनाशी हैं या अविनाशी हैं? विनाशी हैं दोनों धाम। शांति धाम भी विनाशी है,
शांति धाम भी अविनाशी और सुख धाम भी अविनाशी। अविनाशी इस अर्थ में कि सुख धाम में भी बल 8-10 करोड़ आत्माएं सतयुग त्रेता में आवेंगी, सदा सुखी रहेंगी। रहेंगी या नहीं है? रहेंगी ना। तो ऐसे नहीं कि आधा कल्प के लिए सुख स्थायी है, नहीं। जो देवी देवता सनातन धर्म की पक्की सूर्यवंशी आत्माएं हैं, उनका सुख कितने युगों के लिए स्थायी है। बाबा बोलते हैं दूसरे धर्म वालों के लिए आधा सुख और आधा दुख नुदा हुआ है, और तुम बच्चों के लिए पौना हिस्सा। माना सतयुग भी सुखी, त्रेता भी सुखी और द्वापर में भी सुखी। तीनों युग में तुम बच्चे सुखी रहते हो। वहां तुमको दुख नहीं होता, तुम हार नहीं खाते। हार का दुख होता है या सुख होता है? हैं? हार का दुख होता है, और जीत का है? जीत का आत्मा को सुख होता है। तो हमें तो हिस्ट्री मालूम पड़ गई ना कि विदेशियों का जो अति का प्रभाव भारत में हुआ है वो कौन से युग में हुआ है? कलयुग में हुआ। और कलयुग में भी 4 हिस्से, सत्व प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, है कि नहीं? तो सतो प्रधान कलयुग जब तक रहा, तब तक भारतवासी जो पक्के हैं सूर्यवंशी आत्माएं, उनको कोई हार का दुख नहीं झेलना पड़ता। यथा राजा तथा प्रजा, हिस्ट्री उठा के देख लो। और जैसे ही कलयुग की सात्विक स्टेज समाप्त होती है, आज से 1000 वर्ष पूर्व कौन सा राजा था प्रसिद्ध है इंडिया में? है? राणा प्रताप तो अभी 400-500 साल पहले हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने भी कई बार विदेशियों को हराया, लेकिन टाइम आ गया था। जैसे शिव बाप ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है, वैसे ही शिव बाप जिस बच्चे में प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से, वो भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है या नहीं है? वो भी बंधन में बांधा हुआ है। आज से 1000 वर्ष पहले पृथ्वीराज चौहान हार गया या जीत गया? है? हार गया। बस दुख शुरू हो गया, दुख का युग शुरू हो गया। तो ऐसे ही एक मुरली में तो बाबा ने यहां तक बोल दिया कि कोई कोई बच्चे हैं जो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। क्या? सिर्फ संगम युग में आखिरी जन्म में उनको जो अज्ञान की स्टेज में आ जाते हैं, थोड़ा बहुत उतना ही दुख होता है। और वो भी अगर ज्ञान की स्टेज में रहें तो क्या स्थिति रहेगी? भगवान मिला, सब कुछ मिला। आस्ति परमपिता परमात्मा की वो मिल गया, तो और क्या चाहिए? सुख हुआ या दुख हुआ है? कोई भी प्रकार का अल्पकाल का दुख आता है तो उनके ऊपर कोई असर आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता, अनिश्चय बुद्धि नहीं बनते। तो प्रश्न क्या था? मूल प्रश्न क्या था? हाँ, माना इस दुख की दुनिया में भी
नई नई आत्माएं ऊपर से आ रही हैं कि नहीं आ रही है? और देवी देवता सनातन धर्म की पक्की आत्माएं भी, बीज रूप आत्माएं आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? वो भी आ रही है। तो जो आ रही है वो आधा समय, पौना समय अपने जीवन काल में सुख ही भोगेंगी या दुख भोगेंगी? हैं? सुख ही भोगेंगी। बाबा भी कहते हैं कि देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप होता है। प्रायः का मतलब क्या? मोस्टली, टोटल नहीं, मोस्टली। तो कोई कोई आत्मा ऐसी है ना जो सुख में ही रहती है, भगवान आने की खुशी में रहती है। उनके लिए सारा संगम युग मौज का ही युग है। संगम युग मौजों का युग है या रोने का युग है? किसने कहा? ये किसने कहा? भगवान ने कहा। तो भगवान के वचन सच्चे साबित होना चाहिए या झूठे होने चाहिए? हैं? तो कोई आत्मा के लिए तो सच्चे साबित होने चाहिए, कोई भी नहीं है? जरूर कोई आत्मा है जिनके लिए ये वचन सच्चे साबित होते हैं कि उनको दुख अनुभव नहीं होता। दुख भी दो प्रकार का होता है। एक होता है देह का दुख और देह का सुख, और एक होता है आत्मिक सुख और आत्मा दुखी हो जाए। दो प्रकार का हुआ कि नहीं? तो ये सुख की दुनिया में, दुख की दुनिया में 100% आने वाली आत्माएं भी दो प्रकार की हैं। जो नारायण वाली आत्मा है वो आत्मा का सुख लेना प्रसिद्ध है, सदैव विजयी होती है। युद्ध में खून बहता है या नहीं बहता है? खून की नदियां बहती हैं कि नहीं बहती? खून की नदियां बहती हैं। तो देह के आधार पर दुख हुआ या सुख हुआ? है? देह के आधार पर तो दुख हुआ, लेकिन भले खून की नदियां बहती हैं, घाव हो गए हैं, फिर भी आत्मा तुष्ट अनुभव करती है, सुख का अनुभव करती है कि हमने जीत पाई। तो कौन सा सुख बड़ा हुआ है? आत्मिक सुख बड़ा हुआ। लेकिन दुनिया की दृष्टि से देखा जाए तो देह का सुख मानती है सारी दुनिया। उस देह का सुख पाने में लक्ष्मी आगे जाती है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों की पवित्रता से देह का सुख मिलता है। इंद्रियां अगर अपवित्र व्यभिचारी बनती हैं, ज्यादा जन्मों में अभी व्यभिचारी बने, तो सुखी रहेगा प्राणी या दुखी रहेगा? है? दुखी हो जाएगा। तो लक्ष्मी का भी सुख है और नारायण का भी सुख अपने प्रकार का है। तो ऐसे ही स्वर्ग की दुनिया अविनाशी है या विनाशी है? अविनाशी। और शांति धाम भी अविनाशी है। तो दोनों का जब विनाश ही नहीं होता तो स्वर्ग भी सदा रहेगा या नहीं रहेगा? है? कोई आत्मा है जिस नरक की दुनिया में भी ज्ञान के आधार पर दुख को भी सुख में चेंज कर लेती है? शिव बाबा का पार्ट इस दुनिया में सदाकाल का है। इस सृष्टि पर कोई चीज कायम नहीं सिवाय एक शिव बाबा के। तो सदा कायम रहने वाला सत्य है
यह कायम न रहने वाला सत्य है। सदाकाल इस सृष्टि पर जो मुकर्रर रूप से रहे वो सत्य है, और जो न रहे वो क्या है? असत्य। झूठ भागता है कि सत्य भागता है? झूठ भागता है और सत्य स्थायी रहता है। इतने विदेशी आक्रमणकारी आए भारत देश में, जिस भारत में भगवान आते हैं और देशों में भगवान नहीं आते, तो वो सत्य की ताकत, सतीत्व की ताकत वो कौन से देश में स्थायी है? भारत में स्थायी है। भारत में गॉड इज ट्रुथ आता है, वो ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है। विदेशों में नहीं। वो विदेशी कितनी बार भारत में आए, कितना आक्रमण किए, कितना अत्याचार किए, फिर भी भाग खड़े हुए या स्थायी रहे हैं? वो विदेशी आक्रांताएं भाग गए या स्थायी रहे? भाग खड़े हुए। तो झूठ भागता है, सच्चा स्थायी रहता है, भागता नहीं। सच्चाई गायन है, सच्चाई के लिए सर के ऊपर चढ़कर बोलती है। वही एडवांस पार्टी के ब्राह्मण 76 से वर्षों तक माउंट आबू में जाकर के सर्विस करने से डरते थे, इतना आतंकवाद था। अभी क्या है? अभी सर पर चढ़ गए कि दूर भागते हैं? सर पर चढ़े हुए। और ओम शांति। पूरा प्रेम छोड़ करके सेवा करना चाहिए। हाँ। तो इसका भाई हमने क्या माने दुनियावी सेवा कर रहे हैं, कुछ प्राप्ति होती है ना दुनियावी सेवा से, है? तो वो दुनिया में जो सेवा करते हैं उससे जो प्राप्ति होती है, उस प्राप्ति के मुकाबले जो हम ईश्वरीय सेवा करते हैं, उस ईश्वरीय सेवा में हमें जन्म जन्मांतर की प्राप्ति होती है या एक जन्म की प्राप्ति होती है? जन्म जन्मांतर की प्राप्ति होती है। तो क्या करना चाहिए? थोड़ी हिम्मत है तो आधा पेमेंट ले लो, अब बहुत हिम्मत है तो पूरा पेमेंट छोड़ दो, ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। जिनके घर परिवार में जो कमाऊ सदस्य है वो शरीर छोड़ जाता है अचानक, तो क्या घर परिवार के जो भांति हैं, बाल बच्चे हैं, पत्नी है, वो भूखों मर जाती है? मरती है? तो यहां भी ऐसे ही है। क्या जो हिम्मत करेंगे उनको भी और उनके परिवार को भी पाव भर आटा जरूर मिलेगा। हिम्मते बच्चे मदद बाप। प्रहलाद माने प्रकष्ट रूपेण, आह्लाद माने खुशी देने वाला। ऐसा दुनिया में कोई देहधारी मनुष्य है जो प्रकष्ट रूप से खुशी देता है मनुष्य आत्माओं को? कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा बच्चे के रूप में आते हैं या नहीं आते हैं? सारी दुनिया इस समय राक्षस है,
राक्षस संप्रदाय है कि कोई देवी देवता भी है? मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। किसने? शिव बाबा ने। तो रामायण में दिखाते हैं कि भगवान कहाँ रह करके रावण से युद्ध किया है? कांटों के जंगल में रह करके रावण से युद्ध किया। तो कांटों के जंगल में पालना कौन करते थे? उनकी पालना कोई करते थे कि नहीं करते थे? हैं? बंदर करते। निर्विकारी होते हैं कि सबसे जास्ती विकारी होते हैं? और जो सबसे जास्ती विकारी होते हैं वो बड़े से बड़े राक्षस होते हैं कि देवता होते हैं? बड़े से बड़े राक्षस होते हैं। और राक्षसों में भी कोई बड़े से बड़े राक्षस होंगे ना, नहीं होते हैं? हाँ, तो उनके घर में प्रहलाद ने जन्म लिया। माने प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद माने खुशी। जो आत्माओं को बहुत खुशी देता था, भगवान को बहुत प्यारा था। उसकी कहानी है। लौकिक दुनिया में जो स्त्री भी नहीं पुरुष भी नहीं, ऐसा शरीर लेने का कारण क्या? स्त्री भी नहीं पुरुष भी नहीं, दिखने में लड़की जैसे है। हाँ, इसका कारण क्या? हिजड़ा कहते हैं उसको हिंदी में। लेकिन ऐसा क्या संस्कार लिखी गए? माना उन्होंने पिछले 1-2 जन्म जब स्त्री का जन्म लिया तो अति कर दी वैश्यावृत्ति की, और जब पुरुष का जन्म लिया तो अति कर दी लंपटपने की। दोनों प्रकार के जीवन में उन्होंने अति कर दी। तो कैसा जन्म मिलना चाहिए है? आने वालों को भी बहुत सदा कर हैं? ट्रेन में जाने आने वाले, तो उनको जन्म कैसा मिलना चाहिए? अरे हिजड़ा का ही जन्म मिलना चाहिए ना, तो मिलता है। अय्यप्पा स्वामी इसके यादगार है। अय्यप्पा स्वामी किसकी यादगार है? स्वामी माने मालिक। जिस बंदे का मालिक है वो बंदा हरकत के ऊपर हरकत करता जाए तो मालिक को अधिकार है कि नहीं उसको सड़ों के मारे, हंटर पे हंटर जमाता जाए। मारेगा या नहीं बताओ? अरे उधर क्या देखते हो? इनका प्रश्न वो ही बताएं। कोई मालिक है और उसका कोई बंदा है, वो बंदा हरकत के ऊपर हरकत उल्टे काम करता चला जाता है, मालिक को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। तो मालिक को अधिकार है या नहीं कि हंटर लेकर उसको धाड़ धाड़ मारे? है? मारेगा कि नहीं? मारेगा। जब हंटर लगेंगे तो हाय हाय मुंह से निकलेगा या नहीं? है? नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो दुनिया में सबसे जास्ती पुण्य करने वाली आत्माओं का ग्रुप कौन सा है और सबसे जास्ती पाप करने वाली आत्माओं का ग्रुप कौन सा है? विजयमला है? रुद्रमाला। जो बाप के बच्चे हैं, बड़े महान के बच्चे हैं या छोटे मोटे के बच्चे? बड़े तो बड़े महान के बच्चे हैं। कोई बड़े राजा का पुत्र हो
और कुसंगत में आ जाए तो वो ज्यादा पापी बनेगा या छोटा मोटा पापी बनेगा? है ऐसे ही है। ये जो ज्ञान सूर्य की औलादें हैं, ज्ञान सूर्य तो ऊंचे से ऊंचा है कि नहीं? उसके बच्चे जब तमो प्रधान बनते हैं तो सारी दुनिया में सबसे जास्ती तमो प्रधान का ग्रुप ये बनता है, महातामसी, महाविकारी। उनके महाविकार की तुलना कौन से जानवरों से की है? बंदरों से की। काम विकार में भी बड़े कामी, उन्हें शर्म ही नहीं है। जो वृक्ष है उसकी टुंग पर से चढ़ जाएंगे और वहां बंदरिया के साथ भोग भोगेंगे। ऊंचे से ऊंचे मकान की ऊंची अट्टालिका पर चढ़ जाएंगे और वहां विकार भोगेंगे, काम विकार। क्रोध इतना होता है कि उनको चने डाल दो, फिर सारे बंदर अलग अलग ग्रुप के होंगे, वो चने आकर के टूंगेंगे और जब चने कम रह जाएंगे तो एक दूसरे से लड़ना शुरू करेंगे। तूने क्यों खाया, तूने क्यों उठाया? और खुदा न खास्ता वहां डंडे डाल दो थोड़े थोड़े, फिर देखो कितनी एक दूसरे की पिटाई करते हैं। नहीं भी हो तो इतने क्रोध में आते हैं कि एक दूसरे को काटने के लिए चिपटते हैं, एक दूसरा तीसरा चौथा बड़ा गट्ठर बन जाता है, ऐसे ऐसे लुढ़कते चले जाते हैं। इतने क्रोधी, लोभी कितने। अगर बंदर को छोटे मोहड़े वाली हंडी में, मटकिया में चने डाल दो और वो उसमें हाथ डाल करके मुट्ठी बांध ले तो मुट्ठी तो बड़ी हो गई, उसका मुंह छोटा है तो वो मटकी को फोड़ेगा नहीं, वो ऐसे एक हाथ से ही इधर उधर लिए फिरेगा। जब तक ऑटोमेटिक मटकी फूट नहीं जाएगी तब तक उस मटकी को नहीं छोड़ेगा, फोड़ेगा ही नहीं। इतना लोभी और मोही कितना। बंदरी का बच्चा अगर मर जाता है तो महीने 2 महीने तक उसकी हड्डियों की खाकर को भी पेट से चिपकाए 3 टांगों से भागती रही। इतनी मोही और अहंकारी कितना बड़ा। हाथी भी सामने से गुजरेगा तो हाथी के पास इतना अहंकार, इतने बड़े जानवर के सामने। ऐसे कामी कांटों के बीच में पलता है तो बड़े राक्षस हुए कि नहीं हुए है। और दुनिया में जितने धर्म फैले हुए हैं विधर्मी, उनमें सबसे पावरफुल धर्म कौन सा है विधर्मियों के बीच में है? अरे इस्लामियों के लिए तो बोला है कि इस्लामी पहले मरेंगे देहभान से। बहुत पावरफुल ग्रुप है, उनको कोई हरा नहीं सका, कोई धर्म वाले उनको नहीं हरा सके है। सन्यासी, झाड़ के चित्र में जड़ें देखो, कौन सी जड़ सबसे मोटी है? सन्यासी धर्म। बाबा ने भी बोला है जब सन्यास धर्म के निकलेंगे तो तुम बच्चों की जीत हो जाएगी। क्या होगा?
कौन निकलेंगे? संन्यास धर्म के जब निकलेंगे तब तुम बच्चों की जीत होगी। माने सभी धर्मों को हराने वाला धर्म कौन सा है? संन्यास धर्म। किस आधार पर? जन्म जन्मांतर की उनमें प्योरिटी है। चलो झूठी प्योरिटी ही सही, डुप्लीकेट प्योरिटी ही सही, लेकिन प्योरिटी के प्रति उनके अंदर विश्वास तो है। तो ऐसी आत्माएं बहुत पावरफुल होती है। विधर्मी है कि स्वधर्मी है? विधर्मी। सारी दुनिया को बरगलाने वाले हैं या कोई के बरगलावे में आने वाले हैं? है? अच्छा, भारत में ही देखो, भारतवासियों में इतने भारतवासी हैं, इतने बड़े बड़े नेताएं हैं, इतने बड़े बड़े धनाढ्य हैं, वो किसके प्रभाव में? धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन और उनके फॉलोअर्स किसके प्रभाव में थे? हैं? सन्यासियों के प्रभाव में थे। क्या नाम था बड़े से बड़े सन्यासी का? भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह बाबा ने किसको कहा? जो जन्म से ही पवित्र रहते हैं वो क्या हुए? भीष्म पितामह। भयंकर प्रतिज्ञा ली, जो मनुष्य के बस में नहीं होता है वो काम कर लिया। तो ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले वो सन्यासी अंत में निकलेंगे और तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। बताओ कौन होंगे? विधर्मियों के बीच में कौन है अव्वल नंबर के सन्यासी? है विजयमाला। अभी भी सन्यास में रहते हैं या प्रवृत्ति में रहते हैं? सन्यास में रहते हैं। उन सन्यासियों में से प्रधान सन्यासी निकलेगा और उसके पीछे पीछे सारा ग्रुप निकलेगा और तुम बच्चों की विजय, विजयमाला तुम्हारे गले में आ जाएगी। और हिंदी अनुवाद करो भाई। अभी तो भाई बोले तो ना अय्यप्पा मंदिर है ना? हाँ। वो मंदिर में पुरुषों को सिर्फ पुरुषों को ही जाने की इजाजत देते हैं। हाँ। स्त्रियों को नहीं देते हैं। हाँ। तो अभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में उसका ये कर दिया। हाँ। कि स्त्रियों को भी उधर जाने का इजाजत दिया जाए। हाँ। तो वो केस ऐसा क्यों चलता है? हमारा ज्ञान मार्ग में ऐसा होता है क्या? हाँ, क्योंकि ये रुद्रमाला वाले हैं ना, काले कपड़े वाले। ये कौन है? गोरे कपड़े वाले। इनका शरीर गोरा है या पवित्र है? कैसा है? काले कपड़े वाले हैं ना। तो ये जो काले कपड़ों की अम्मा कौन है? महाकाली। वो देखी, सर से लेकर नीचे तक काली। तो ये जो काले कपड़े वाले हैं ये बहुत सजाएं खाते हैं, 8 को छोड़ करके इतनी सजाएं खाते हैं कि बाबा कहते हैं हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा। क्या कहते? चमड़ी उधेड़ दूंगा। कोई जज का बच्चा है और कोई सामान्य व्यक्ति का बच्चा है। अगर जज सच्चा है तो सामान्य व्यक्ति के बच्चे को भी हत्या करने पर वही दंड देगा जो अपने बच्चे को देगा या दूसरा दंड देगा? वही दंड देगा। तो बड़े आदमी के बच्चे हैं ये रुद्रमाला,
ये बड़े से बड़ा आसामी है शिव बाबा। ये बच्चों ने शिव बाबा को नहीं पहचाना है। भले 20 बार मुरलियों में बैठे बोलते हैं, मेरे साथ धर्मराज भी है, हड्डी हड्डी तोड़ देगा, चमड़ी उधेड़ देगा, बोलते हैं कि नहीं है? बच्चों के कान में जू रेंगती है, रेंगती है, अरे रेंगती है नहीं। इसलिए बोला कि वो मंदिर में रुद्रमाला के जो बच्चे हैं, काले कपड़े वाले, पुरुष स्वभाव के हैं जन्म जन्मांतर, या स्त्री स्वभाव के हैं, तो उनको ही अंदर दाने दिया जाता था। जो स्त्री स्वभाव संस्कार वाली विजय माला के बच्चे हैं या नहीं ब्राह्मणों की दुनिया में, हैं? उनको नहीं आने दिया गया। कोई आए? अभी तक कोई आए नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया है, भाई विजय माला वालों को भी आने दो। और बाबा ने भी डायरेक्शन दे दिया, क्या है? विजय माला का आवाहन करो। तो पूरी विजय माला का तो आवाहन नहीं किया जा सकता। उसका जो हेड है रानी मक्खी, उसको ले आएंगे, वो आ जाएगी, तो उसके पीछे सारी विजय माला आ धमकेगी। तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिल जाएगा, भाई ये नो भी अंदर आने दो। तो नहीं आने देंगे क्या है? ये काले कपड़े वाले अय्यप्पा स्वामी के जो फॉलोअर्स हैं, वो कन्या माताओं को अंदर नहीं आने देंगे, हैं? आने देना पड़ेगा। ये मुट्ठी भर हैं क्या? और सुप्रीम कोर्ट की पार्टी इतनी भारी मिलिट्री है, तो उस मिलिट्री के सामने, जज के सामने झुकना पड़ेगा कि नहीं झुकना पड़ेगा? है झुकना पड़ेगा। और यहाँ बेहद की दुनिया में भी किसके सामने झुकना पड़ेगा? है? अरे शिव बाबा प्यार का सागर है कि हंटर मारता है? शिव बाबा का नाम बदनाम करते। हाँ, धर्मराज कहो, जब मिलिट्री शासन होगा तो नाम उसका मार्शल दिया है। क्या मार्शल का पार्ट किसका है? शंकर का पार्ट मार्शल का है। जब बाहरी गवर्नमेंट में, दुनियावी गवर्नमेंट में भारत में मार्शल लॉ लगेगा, तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्या लगेगा? मार्शल लॉ लगेगा। मानो तो मानो, नहीं तो हाँ, हो जाओ अनिश्चय बुद्धि, मर जाओ, गोली से मार देंगे, माना अनिश्चय बुद्धि बना देंगे। और हाँ, गणपति जो है वो देवगणों का मुखिया माना जाता है ना, है? और देवगण कहाँ होते हैं? संगम में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में या कलयुग में? है? संगम में देवगण हैं, बड़े भारी देवगण दिखाई पड़ते हैं। कौन? सतयुग में देवगण होते हैं। बड़े से बड़ा देवगण कौन है? सतयुग में अरे कृष्ण पहला पत्ता, बड़े के बड़ा भाई है ना पत्तों के बीच में, 500 करोड़ के बच्चों में। तो वो कृष्ण वाली आत्मा शिव बाबा का पहला पुत्र है, वो दूसरा पुत्र है। छोटा है या बड़ा है? छोटा पुत्र।
भगवान जब आते हैं तो पहले देवताएं बड़े जन्म लेकर बड़े होते हैं या राक्षस जन्म लेकर बड़े होते हैं? बड़े कौन होते हैं, छोटे कौन होते हैं? देवता छोटे होते हैं और राक्षस बड़े होते हैं। मतलब ये हुआ कि सेकंड नारायण, थर्ड नारायण, फोर्थ नारायण, 8वें तक के नारायण दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं ना। ये राक्षस बन करके भारत को धोखा देंगे या दोस्त बन के रहेंगे? हैं? धोखा दे देंगे। तो ये राक्षसी आत्माएं हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। बड़े हैं या छोटे हैं? बड़े। इनको 10 शीश दिखाया गया है। रावण के कितने शीश? 10 शीश। और रावण के, वो राम के बाप का नाम क्या था? दशरथ। 10 रथ होंगे शरीर रूपी, तो 10 सिर होंगे कि नहीं? अरे होंगे ना। माने राम की आत्मा पार्ट बजाती है ब्राह्मणों की दुनिया के रंगमंच पर, तो ये 10 रथ पहले से ही मौजूद होते हैं। नारायण बनने वाली आत्माएं। नहीं समझ में आया? अरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं ब्रह्मा की गोद में सन 47 से ही पहले से ही खेल रही हैं या नहीं खेल रही हैं? हैं? पहले से ही खेल रही हैं। उन दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वालों के जो मुखिया हैं वो भी है। तो दशरथ का मतलब क्या हुआ? राम का बाप कौन हुआ? राक्षस हुआ, अनेक मत वाला या एक मत वाला है? अनेक मत वाला। नहीं तो राजा की एक मत होनी चाहिए। राम को वनवास दिया तो एक मत का काम था या बहुमत हो गया? बहुमत हो गया, द्वैतवाद हो गया। तो देखो ये जो राक्षस होते हैं ये पहले जन्म लेते हैं। किससे? दिति से। राक्षसों की अम्मा का नाम दिति। दिति कहा जाता है अपवित्र को। अपवित्रता से जन्म लेने माने बेविचार से जन्म लेने वाले राक्षस बने, राक्षसी स्वभाव संस्कार वाले। और अदिति माने जो अपवित्र नहीं थी। 2 ही तो माताएं हैं दुनिया में, एक भारत माता, एक जगत माता। जगत में सभी धर्म वाले हैं या सिर्फ देवता धर्म वाले हैं? सभी धर्म वालों की मां। जब सभी धर्म वालों की मां है तो सब धर्म में जो पैदा हुए हैं बच्चे, उनके बाप विधर्मी नहीं होंगे? हा? अरे विधर्मी से विधर्मी पैदा होंगे या स्वधर्मी से विधर्मी पैदा होंगे? माता पिता स्वधर्मी होंगे कि विधर्मी होंगे? विधर्मी होते हैं। तो अदिति माना जो अपवित्र नहीं है। क्या? पवित्र है। उससे देवताओं का जन्म हुआ लेकिन बाद में। और दिति जो अपवित्र हो गई, अपवित्र से अपवित्र राक्षसों का जन्म होगा या देवताओं का जन्म होगा? राक्षसों का जन्म होता है।
तो दिति बड़ी थी, उसका नाम शास्त्रों में जगदम्बा के रूप में दिया गया, और लक्ष्मी का नाम अदिति के रूप में दिया गया। उसी को शास्त्रों में काम्पिल्य नगर के राजा उत्तानपाद की 2 रानियां दिखाई गई। क्या? किसकी रानियां? उत्तानपाद। उत माने ऊपर, तान माने टांग दिया, पाद माने पांव। माना ये बुद्ध रूपी पांव जिसने ऊपर टांग दिए। किसने? कौन से राजा ने? उत्तानपाद ने। उनकी भी 2 रानियां थी। सुरुचि, सु माने अपने, स्वरुचि, रुचि माने अपनी इच्छा पूर्वक कर्म करने वाली, स्वेच्छाचारिणी। और दूसरी का नाम था सुनीति, सुंदर नीति नियम पर चलने वाली। सुंदर नीति नियम किसके हैं? भगवान के। भगवान ने जो गीता में नीति नियम बताए हैं वो ही सुंदर नीति नियम है। तो श्रीमत पर चलने वाली और मनमत पर चलने वाली 2 रानियां होगी। वही दिति, वही अदिति, वही लक्ष्मी, वही जगदम्बा, वही महागौरी, महाकाली। एक ही बात है या अलग अलग बातें हैं? वही बात। प्रश्न क्या था? मूल प्रश्न क्या था? मोदक प्रिय कहते हैं। उनको भी 2 पत्नियां थी। क्या? क्या नाम था? रिद्धि और सिद्धि। सिद्धि अच्छी होती है या रिद्धि अच्छी होती है? सिद्धि प्राप्त करना अच्छा काम है या खराब काम है? अच्छा काम है। 2 पत्नियां थी तो दोनों बगलों में होंगी ना, है कि एक ही तरफ होंगी? अरे दोनों बगलों, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर। वो देवताओं की माताएं हुई ना। गणेश बड़े तो माताएं भी बड़ी या छोटी? अरे बड़ी हुई ना। फिर भी गणेश प्रवृत्ति मार्ग वाले देवता थे या निवृत्ति मार्ग वाले थे? प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। तो जो प्रवृत्ति मार्ग वाले देवता गणेश हैं, वो गणेश भगवान के रूप में जिन्हें माना जाता है, कहते हैं शंकर भगवान। जरूर उनमें भगवान आया होगा। कहते हैं राम भगवान, जरूर उनमें भगवान आया होगा। कहते हैं कृष्ण भगवान, जरूर जो ओरिजिनल संगम युगी कृष्ण होगा उसमें भगवान आया होगा। नहीं है? आया होगा। तो शंकर भगवान जिन्हें कहा गया, वो वास्तव में आत्मा कौन सी मानी जाए? प्रवेश करने वाली, कंट्रोलर मानी जाए या कंट्रोल होने वाली मानी जाए? कंट्रोलर शिव, जिसे शंकर नाम भी दे दिया, ऐड कर दिया। शंकर शिव नहीं कहते, शिव शंकर कहते हैं। तो वो शिव भगवान के 2 बच्चे बताए जाते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा माने देवता और बड़ा माने, छोटा माने प्रवृत्ति मार्ग वाला देवता और बड़ा माने निवृत्ति मार्ग वाला था, या बाप माँ को फॉलो करने वाले प्रवृत्ति मार्ग वाला था?
है निवृत्ति मार्ग वाला। वो कहाँ आ गया? अपना कार्य करने के लिए कहाँ आया? अरे नॉर्थ इंडिया में ही रहा या दक्षिण भारत में आ गया? हैं? दक्षिण भारत में आ गया। दक्षिण भारत जो है वो बाबा ने कहा दक्षिण भारत है क्या है? भारत का विदेश। इस विदेश को विदेश बनाने वाला गुरु बड़े से बड़ा कौन हुआ है? कार्तिकेय। बड़ा बच्चा दिखाया ना कि बड़ा था है? कार्तिकेय बड़ा या गणेश बड़ा? कार्तिकेय बड़ा। तो जो कार्तिकेय बड़ा बच्चा था वो कार्तिकेय निवृत्ति मार्ग वाला था या प्रवृत्ति मार्ग वाला? प्रवृत्ति का पक्का था या कच्चा है? कच्चा। जितने भी इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट वाले हैं दूसरे धर्म वाले ये प्रवृत्ति को जीवन में पक्का करके रखते हैं या छोड़ते जाते हैं, नई नई करते जाते हैं? प्रवृत्ति में पक्के रहते हैं या प्रवृत्ति को लात मार देते हैं? हैं? लात मार देते हैं। प्रवृत्ति में पक्के नहीं हैं। इनका मुखिया कौन हुआ? अरे भगवान के बच्चे दो, गणेश और कार्तिकेय। गणेश देवताओं का मुखिया और कार्तिकेय हैं विदर्भियों का मुखिया, निवृत्ति मार्ग वालों का मुखिया। अरे ये इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन ये प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं या निवृत्ति मार्ग वाले हैं? हैं? प्रवृत्ति को पक्का रखते ही नहीं, जीवन में निभाते ही नहीं। तो प्रवृत्ति के पक्के हुए या निवृत्ति मार्ग वाले हैं? निवृत्ति मार्ग वाले हुए। तो जो निवृत्ति मार्ग के पक्के कार्तिकेय हैं वो पवित्रता को बहुत महत्व देने वाला है या नहीं है? है? बहुत महत्व देने वाला है। भले निवृत्ति मार्ग वाले धर्म पिताओं का मुखिया है लेकिन खुद पवित्रता को बहुत महत्व देता है या नहीं देता है? है? प्रवृत्ति को महत्व नहीं देता लेकिन पवित्रता को महत्व देता है या नहीं देता है? है? देता है। तो कार्तिकेय के ताज में कभी ध्यान से देखा है? क्या दिखाते हैं? मोरपंख। और कृष्ण को भी ऐसे ही दिखाते हैं, मोरपंख। राम के भी दो बच्चे, एक लव एक कुश। लव माने जो देह का बहुत प्यार करता है, दिखाता है। कौन है? इस्लामी। और कुश सारी दुनिया को कांटा लगाता है, बहुत दुख देता है एटम बम बना करके। कौन हुआ? क्रिश्चियन। उनका मुखिया कुश। कुश माने कांटा। एक कुशा घास होती है उसका नाम दिया कुश, कांटे जैसी होती। दो बच्चे। तो देखो रामायण में भी भगवान के दो बच्चे और देवासुर संग्राम में भी भगवान शंकर को दो बच्चे। तो ये दो प्रकार की आत्माएं, दो प्रकार की सृष्टि है। उनमें देवताओं का मुखिया कौन है? गणेश। पहला पत्ता सृष्टि का 16 कला संपूर्ण दिखाते हैं। तो जो पहला पत्ता है
वो किसका आधार लेता है? नया संगठन बनाने के लिए किन आत्माओं के ऊपर सवारी करता है? चूहे जैसी आत्माओं के ऊपर सवारी करता है। चूहा क्या करता है? अंदर ही अंदर जमीन को खोखला कर देता है। क्या? ये रुद्रमाला में ये जितने भी आए हैं, ये ब्रह्मा कुमारियों के परिवार में से जो अच्छे से अच्छे ब्राह्मण होते हैं, ज्ञानी तु आत्मा, गीता पाठी, उनके संगठन रूपी परिवार को अंदर ही अंदर खोखला करके उन्हें निकाल लेते हैं कि नहीं? बोलो, निकालते हैं ना। अच्छे से अच्छे परिवारों को खोखला कर दिया, ब्रह्मा कुमारियों के परिवार को, सेंटरों को, गीता पाठशालाओं को खोखला करते हैं कि नहीं? अरे अंदर ही अंदर संदेश दे करके खोखला कर दिया और निकाल लिया। तो चूहे कौन हुए? गणेश जी के अरे सवारी। ये गणेश जी की सवारी है। क्या है? हाँ, सवारी। ये खेती को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। चूहे क्या करते हैं? शिव बाबा आकर के जो ज्ञान की खेती करता है, इस खेती को नुकसान पहुंचाते हैं या फायदा पहुंचाते हैं? फायदा पहुंचाते हैं। कुछ फायदा पहुंचाया? फायदा पवित्रता से होता है या अपवित्रता से होता है? तो पवित्र देवताएं कोई बने गणेश जी को छोड़ के? अरे कोई नहीं बने। वही रुद्रमाला के लूले, लंगड़े, कूचे, काने, अर्धांग, हैंडीकैप है कि नहीं? नहीं है कि नहीं? कैसे? कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई को मुख ही नहीं है और कोई को कार्तिकेय की तरह 6 मुख हैं। कैसे? मुख तो सभी को है, लेकिन मुख से ज्ञान सुनाए नहीं सकते। ऐसे हैं या नहीं है? अरे काम तो हैं, सुनते तो बहुत हैं, लेकिन मुख से दूसरों को सुना सकते कि नहीं? बहुत ऐसे हैं जिनको मुख ही नहीं है। मुख क्या काम करता है? बोलता है ना। तो ऐसे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में जो ज्ञान सुनते तो हैं, लेकिन दूसरों को मुख से सुनाते नहीं। तो मुखहीन हुए कि नहीं हैं? और कोई को बहुत मुख हैं, कार्तिकेय की तरह। कभी शास्त्रों की बातें सुनाएंगे, कभी गीता की शास्त्र की बात सुनाएंगे, कभी रामायण की बात सुनाएंगे, कभी इस्लाम धर्म की बातें सुनाएंगे, कभी सिख धर्म के गुरु नानक की बातें सुनाएंगे। अनेक मुखों से बोलते हैं। ऐसे भी हैं कि नहीं? ज्ञानी अनेक प्रकार का ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं ना, ये तो 2 मुहा है, 2 मुंह से बातें करता है, कभी एक बात कभी दूसरी बात। जगदीश भाई ने क्या किया था? शिव बाबा का ही ज्ञान सुनाया, किताबों में लिखा, या शास्त्रों का ज्ञान भी लिख दिया है?
शास्त्रों का भी ज्ञान लेती है। और शास्त्रों में एक मनुष्य की तो बात नहीं है। शास्त्र एक ने लिखे या अनेकों मनुष्यों ने लिखे? तो अनेकों की बातें भी सुनाता था। तो क्या हुआ? अनेक मुख वाला हुआ ना। तो ये रुद्रमाला के मुड़ के अनेक प्रकार के हैंडीकैप हैं। कोई को कान ही नहीं है, सुनी अनसुनी कर देते हैं। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो कान हुए हैं? कोई को बहुत बड़े बड़े कान हैं। कौन है? कृष्ण वाली आत्मा, ब्रह्मा वाली आत्मा को बहुत बड़े कान है। वैसे भी कहते हैं जहां राम कथा होती है वहां हनुमान उपस्थित हो जाते हैं। तो बड़े कान वाले भी हैं। कोई को भुजाएं नहीं है क्या? माना उनका सहयोग करने वाले कोई भी नहीं निकलते। लौकिक परिवार में भी, ब्राह्मणों के परिवार में भी कोई नहीं निकलते जो उनको सहयोग दें। कोई को टांगे ही नहीं। जो बाबा कथा सुनाते हैं, अंधे और लंगड़े की कथा, क्या लंगड़ा कौन? पुरुषार्थ में तेज दौड़ नहीं सकता। लंगड़ा तेज दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा। तो लंगड़े हैं ज्यादातर। रुद्रमाला में लंगड़े तो बहुत हैं। क्या? पवित्रता के पुरुषार्थ में, ज्ञान योग धारणा सेवा के पुरुषार्थ में तीखी दौड़ी नहीं लगा सकते, भाग नहीं सकते, है कि नहीं? भाषा प्रॉब्लम आ जाती है। तो लंगड़े हैं बहुत, और अंधे भी बहुत हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। कौन है? विजयमाला में आंखों के अंधे, उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। तो बाबा ने तरकीब बताई, क्या? जो दौड़ तो सकते हैं लेकिन क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते। तो उन अंधों के कंधे पर लंगड़े सवार हो जाएं तो अंधा दौड़ेगा, लंगड़ा रास्ता बताएगा। ऐसे भी रुद्रमाला में है। क्या? ज्ञान के बिल्कुल अंधे, कुछ याद नहीं रहता, लेकिन प्योरिटी की पावर होती है या नहीं है? उन अंधों में प्योरिटी की पावर हो सकती है या नहीं है? हो सकती। तो उस प्योरिटी को सवारी करते हैं वो लंगड़े। बहुत संग का रंग करेंगे, उनके साथ बहुत लगाव लगाएंगे, अटैचमेंट रखेंगे। फिर एक ज्ञानी देखने वाला सोजरा और एक अज्ञानी अंधा, दोनों का मेल हो गया तो एक दूसरे को ले जाएंगे कि नहीं? ले जा सकते हैं कि नहीं? ले जा सकते हैं। तो ले जाते हैं। बस बोर्ड आ गया है। ओम शांति।